नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। इस साल होने वाले लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश बीजेपी अपने पिछले प्रदर्शन को एक कदम और आगे बढ़ाना चाहती है। इस बार बीजेपी कांग्रेस से छिंदवाड़ा सीट छीनने की रणनीति बनाने में लगातार जुटी हुई है। कमलनाथ के गढ़ को भेदने के लिए बीजेपी एक साथ कई प्लान पर काम कर रही है, जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, क्या रणनीति बीजेपी बना रही है इस बार छिंदवाड़ा सीट को जीतने के लिए? देखिए, निश्चित ही मैं आपको बता दूं कि हाल ही दिनों में विधानसभा के चुनाव हुए थे और भारतीय जनता पार्टी जो है उन्होंने भारी भरकम और एक बम्पर जीत मध्य प्रदेश में हासिल की है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा जो सीट है उसको जीतने में नाकामयाब रही और लगभग 7 विधानसभा सीटें छिंदवाड़ा जो जिले में आती है उस पर भारतीय जनता पार्टी ने एक भी सीट अपने पक्ष में नहीं ले पाई है। ऐसे में अब जो भारतीय जनता पार्टी उन्होंने अपने पिछले रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए लोकसभा की तैयारी शुरू कर दी और 28 सीटें जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश से जीत रखी है, अब मिशन 29 पर काम करना जो है बीजेपी ने शुरू कर दिया है। और उसी कड़ी में बीजेपी ने छिंदवाड़ा के लिए एक स्पेशल प्लान तैयार किया है। अगर हम बात करें तो हाल ही दिनों में सीहोर में एक बड़ी बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें तमाम पदाधिकारी, संघ के पदाधिकारी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेता और संघ के तमाम बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए थे, जब भारतीय जनता पार्टी ने मिशन 29 के लिए अपना पहला जो दाव है वो चला था। उसी कड़ी में क्लस्टर जो है वो भी नियुक्त कर दिए गए भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जहां पूरे मध्य प्रदेश में 7 क्लस्टर को अलग अलग विभाग के हिसाब से जिम्मेदारी दी गई है। वहीं अगर हम बात करें छिंदवाड़ा की, तो छिंदवाड़ा के लिए जो स्पेशल प्लान तैयार किया है उसमें जो भारतीय जनता पार्टी वो कमलनाथ को उन्हीं के गढ़ में घेरने की तैयारी कर रही है, क्योंकि काफी लंबे समय से छिंदवाड़ा में कमलनाथ जो है वो काबिज है और कांग्रेस की लंबे समय से लगभग 40 साल से कांग्रेस छिंदवाड़ा में काबिज है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी एक नई रणनीति और एक नए जोश के साथ छिंदवाड़ा में अपनी रणनीति बनाती हुई तैयार और नजर आती हुई हमको दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें तो छिंदवाड़ा के लिए जो बीजेपी ने प्लान तैयार किया उसके मुताबिक भारतीय जनता पार्टी 40 से 45 दिन पहले ही प्रत्याशी घोषित कर सकती है और चुनाव मैदान में नए और कद्दावर चेहरे को मौका दे सकती है। यानी कि एक प्रभावशाली चेहरा छिंदवाड़ा को इस बार मिल सकता है कमलनाथ या किसी कांग्रेस के अन्य प्रत्याशी के सामने। 40 से 45 दिन पहले ही एक प्रत्याशी के रूप में किसी इंसान को उतार सकती है भारतीय जनता पार्टी। ये भी एक नई रणनीति होगी कि लोकसभा चुनाव से ठीक 40-45 दिन पहले भारतीय जनता पार्टी अपने प्रत्याशी को घोषित कर रही है और एक बड़ा चेहरा जो छिंदवाड़ा को देने जा रही है। उसी के तहत पूर्व मुख्यमंत्री की हम बात करें तो उनका कुछ आयोजन हो सकता है छिंदवाड़ा में। लगातार केंद्रीय मंत्री जो है वो लगातार सतत प्रवास पर आने वाले दिनों में हमको छिंदवाड़ा में देखे जा सकते हैं। वहीं एक आदिवासी चेहरे पर भी जो भारतीय जनता पार्टी है वो छिंदवाड़ा में दाव चलती हुई हमको नजर आ सकती है। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि कमलनाथ को उन्हीं के गढ़ में जो घेरने की जो रणनीति है वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से बनाई जा रही है और उसको लेकर विचार और बैठकों का जो मंथन है, विचार विमर्श है, वो भी कहीं ना कहीं शुरू कर दिया और आलाकमान द्वारा लगातार छिंदवाड़ा को लेकर एक स्पेशल प्लान तैयार किया जा रहा है। क्योंकि अभी वर्तमान की स्थिति में अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी 28 लोकसभा सीटों पर काबिज है। वहीं अब मिशन 2024 में 29 लोकसभा सीटें जीतने का बीजेपी ने प्लान तैयार कर लिया है। जी। अगर बात की जाए इस रणनीति की, तो क्या लगता है कि बीजेपी इस रणनीति में सफल हो पाएगी छिंदवाड़ा को लेकर? देखिए, निश्चित ही अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को लेकर इस बार फिर मध्य प्रदेश के जो मतदाता है उनके बीच में पहुंचने वाली है। और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा लगकर विधानसभा चुनाव में अपनी जीत हासिल की है, ठीक उसी प्रकार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में जाने वाली है। और जिस तरीके से 40 साल से कांग्रेस एक छिंदवाड़ा में काबिज है, उसको लेकर जिस तरीके से स्पेशल प्लान तैयार किया जा रहा है, फिर ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी किस तरीके से अपने प्रत्याशी को घोषित करती है और किस बड़े चेहरे या फिर नए चेहरे को छिंदवाड़ा में जगह देती है या फिर आदिवासी चेहरे को
छिंदवाड़ा में स्थान मिलता है या फिर प्रत्याशी बनाया जाता है। और ये भी देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की एक जो मुहिम है, जो योजना है, वो छिंदवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी उसको मतदाताओं के बीच में प्रसारित करती है और कैसे आत्मविश्वास जो है मतदाताओं का छिंदवाड़ा का वो जीतने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक लंबे समय से छिंदवाड़ा लोकसभा सीट पर कांग्रेस का शासन रहा है और लगातार कमलनाथ के अलावा अन्य जो नेता हैं वो कमलनाथ के बाद भी कांग्रेस की जीतते हुए नजर आए, क्योंकि 2019 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बम्पर लहर थी और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लहर में 28 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, ठीक एक सीट ऐसी थी जहां पर भारतीय जनता पार्टी काबिज नहीं हो पाई थी। ऐसे में अब जो छिंदवाड़ा की मतदाता हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक साफ छवि लेकर बीजेपी जा सकती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर गृह मंत्री अमित शाह और तमाम अन्य बड़े बीजेपी के दिग्गज जो हैं वो छिंदवाड़ा में डेरा डाल सकते हैं और तमाम अन्य दिग्गजों की रैली और बड़े आयोजन जो हैं वो छिंदवाड़ा में हमको देखने को मिल सकते हैं। जी संदीप, आदिवासी वोट बैंक को लेकर बीजेपी ने क्या स्पेशल रणनीति बनाई है? देखिए, हम बात करें तो छिंदवाड़ा की हम बात करें तो छिंदवाड़ा में अच्छे खासे तादाद में आदिवासी मतदाता हैं। एसटी एससी मतदाता की संख्या भी लगभग 11% है 2011 की जनगणना के अनुसार। यानी कि कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी का आदिवासी चेहरे पर इस बार दांव चल सकती है, क्योंकि काफी अधिक संख्या में छिंदवाड़ा में आदिवासी वोटर्स रहते हैं। तो वही एक बड़ा चेहरा भी आदिवासी जो चेहरे हैं उनमें से उठा सकती है। हो सकता है कि कोई पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को छिंदवाड़ा से उतार दिया जाए, क्योंकि एक बड़ा चेहरा और शिवराज सिंह चौहान ओबीसी कैडर से भी आते हैं। ऐसे में उनका एक अच्छा वर्चस्व पूरे मध्य प्रदेश में है। तो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की एक बार फिर हमको फाइट छिंदवाड़ा से देखने को मिल सकती है। या हो सकता है कि जो केंद्र के जो नेता हैं उनको छिंदवाड़ा से भारतीय जनता पार्टी चुनाव मैदान में उतार सकती है। आदिवासी की अगर हम बात करें तो काफी संख्या में आदिवासी छिंदवाड़ा में रहते हैं और उनका अच्छा खासा प्रभाव भी लोकसभा सीट पर माना जाता है। ऐसे में आने वाले दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी है वो छिंदवाड़ा में एक आदिवासी चेहरा हमको लोकसभा चुनाव में उतारती हुई देख सकते हैं। और तमाम अन्य रणनीति को जो लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी, उसमें हो सकता है एसटी एससी का चेहरा भी भारतीय जनता पार्टी अपने शामिल कर दे और उस चेहरे को भी दाव चलती हुई बीजेपी हमको नजर आए। ये देखने वाली बात होगी कि बीजेपी की किस तरीके से आने वाले दिनों में और रणनीति ये तैयार करती है और किस तरीके से कमलनाथ को उन्हीं के गढ़ में घेरने की जो रणनीति है उस पर काम करती हुई भारतीय जनता पार्टी हमको नजर आती है। जी अगर छिंदवाड़ा के मतदाताओं की बात की जाए संदीप, तो छिंदवाड़ा के मतदाताओं को लुभाने के लिए इस बार बीजेपी ने क्या नया प्लान तैयार किया है? देखिए, अगर हम बात करें बीजेपी की तो बीजेपी ने जिस तरीके से अपनी 45 दिन पहले ही प्रत्याशी को उतारने की जिस तरीके से रणनीति बनाई है, या फिर आदिवासी चेहरे की जिस तरीके से रणनीति बनाई है, या फिर एसटी एससी चेहरे की जिस तरीके से रणनीति बनाई है, ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की जितनी तमाम योजना है उसको लेकर एक मुहिम और एक बड़ा आंदोलन हमको छिंदवाड़ा में देखने को मिल सकता है। विकास भारत संकल्प यात्रा के तहत जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी छिंदवाड़ा में अलग अलग आयोजन करती हुई नजर आ रही है, उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम प्रदेश की तमाम योजनाओं की, केंद्र शासन की तमाम योजना के साथ साथ अन्य चीजों को लेकर भी अपनी सक्रियता बढ़ाती हुई नजर आएगी। हो सकता है आरएसएस के जितने भी पदाधिकारी वो छिंदवाड़ा में जाकर डेरा डाल सकते हैं और कमलनाथ को उन्हीं के जो गढ़ है उसमें घेरने के लिए वो प्लान अलग से कुछ तैयार कर सके। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री आवास योजना से लेकर उज्ज्वला योजना से लेकर तमाम अन्य चीजों को लेकर छिंदवाड़ा के मतदाताओं के बीच में पहुंचने वाली है। और हो सकता है कि अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर का एक इन दिनों ट्रेंड चल रहा है और हिंदुत्व के मुद्दे को जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आगे लेकर जाना चाहती है और हिंदुत्व के मुद्दे पर लगातार अपने चुनाव जीतती आ रही है, छिंदवाड़ा में भी हिंदुत्व का एक प्रयोग भारतीय जनता पार्टी कर सकती है और एक बड़े चेहरे को इस बार मौका मिल सकता है। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का मिशन 29 की शुरुआत हो चुकी है और अब छिंदवाड़ा सीट को लेकर एक नई रणनीति तैयार की गई है। अब देखना होगा कि छिंदवाड़ा सीट को लेकर बीजेपी कितनी सफल हो पाती है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार।